3 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन और डोंगला के आधार पर होने वाली खगोलीय गणनाओं की सटीकता विश्व में अद्वितीय है। उन्होंने बताया कि डोंगला को एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज के लिए विकसित किया जा रहा है, जिससे ये क्षेत्र वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के संदर्भ में उज्जैन का विशेष महत्व रहा है, जो अब डोंगला क्षेत्र में स्थानांतरित हो चुका है। यहाँ 21 जून को सूर्य की छाया शून्य हो जाना एक अद्भुत खगोलीय घटना है, जो इसे अध्ययन के लिए विशेष बनाती है। उन्होंने समय और अंतरिक्ष, टाइम और स्पेस को समेकित रूप से समझने की आवश्यकता पर भी बल दिया। डॉक्टर यादव ने उज्जैन को साइंस सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया कि 15 करोड़ रुपए से अधिक लागत से आधुनिक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये पहल प्रदेश की समृद्ध वैज्ञानिक विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से युवाओं को नई दिशा मिलेगी और उज्जैन एक बार फिर ज्ञान एवं विज्ञान का वैश्विक केंद्र बनेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार का स्वागत करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं कि उनके माध्यम से 15.5 करोड़ की विज्ञान केंद्र की सौगात उज्जैन को मिली है और उज्जैन ज्ञान विज्ञान की नगरी बने, खासकर समय की दृष्टि से इसका महत्व रेखांकित हो। अतीत के काल से प्राचीन विज्ञान की दृष्टि से वराहमिहिर से लेकर आर्यभट्ट तक अतीत के काल में उज्जैनी का जो महत्व था, आधुनिक काल में भी वो पुनर्स्थापित हो। इसलिए 3 दिन के विद्वानों के साथ ये सेमिनार का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के साथ आज हमने किया है। मुझे इस बात का संतोष भी है, हमारे विचार परिवार के विद्वानों के साथ हम सब मिलकर के यहाँ की विशेषताओं के साथ, खास करके काल गणना के आधार पर भारतीय जीवन पद्धति हमारी सभी ऋतुओं, मौसम, त्योहार के साथ जीवन की अद्भुत शैली अपनाती है। ऐसे समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश नवाचार के साथ हमारे प्राचीन ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ो, विरासत से विकास की तरफ जब बढ़ने की बात कर रहा है, ऐसे में इसी प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। एक बार फिर उज्जैन को काल गणना की नगरी, महाकाल के स्टैंडर्ड टाइम की बात करके माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये हमारे प्राचीन ज्ञान को गौरव दिलाने का काम किया। मैं उनका आभार भी मानता और उम्मीद करता हूं कि विद्वान इस दिशा में लगातार चिंतन करते हुए स्टैंडर्ड टाइम कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये विश्व में इस बात को रेखांकित करते हुए हमारे प्राचीन ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से